So hello everyone, today we are going to start class 6 NCERT book and chapter number 2 of English supplementary, that is a friendly mongoose. Before reading the chapter हम लोग ये सारे 3 points read कर लेते हैं फटाफट से. फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए. अ फार्मर, हिज वाइफ एंड द स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज. फार्मर अपने बीवी बच्चों के साथ एक गाँव में रहा करता था. There was also a baby mongoose in their house. उनके घर में एक बेबी mongoose भी था. mongoose हम लोग कहते हैं नेवले को. Who they believed would be their son companion. और उनके माता पिता ने उस mongoose पे बिलीव किया था कि हाँ, जब हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो उसको एक कंपेनियन चाहिए रहेगा. तो ये जो हमारा जो mongoose रखेंगे हम, वो उसका कंपेनियन रहेगा, उसका सपोर्टिव रहेगा. इन फ्यूचर उस आने वाले समय में उसका सपोर्टिव रहेगा और उसका फ्रेंड रहेगा. थर्ड पॉइंट देख लीजिए. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलॉन विद द mongoose. एक दिन जो फार्मर था वो अपने बीवी को लेके और उसकी जो बच्चा था उसको अकेले घर पे रख दिया. किसके साथ रख दिया? mongoose के साथ रख दिया. नेवली के साथ उसको घर पे अकेला रख दिया. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट पैरा देख लीजिए. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की बात है, वहाँ पे एक गांव था और वहाँ पे फार्मर अपने बीवी बच्चों को लेके रहा करता था. उसका जो बेटा था वो भी बहुत छोटा था. They loved him so much. वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. We must have a pet. The farmer said to his wife one day. एक दिन फार्मर ने अपनी वाइफ से कहा कि अरे हमारे पास एक पेट होना चाहिए. पेट मतलब हम लोग कहते हैं कि उसको पालतू जानवर होना चाहिए. When our son grow up, he will need a companion. जब हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो उसको एक सपोर्टिव चाहिए रहेगा. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आया. सो जो फार्मर ने उसको अपना पूरा आइडिया दिया था तो उसकी वाइफ को पसंद आया. लेट्स स्टार्ट द सेकंड पैरा. One evening the farmer bought with him a tiny mongoose. एक दिन जब शाम हो रही थी तब फार्मर अपने साथ एक टाइनी mongoose लाया. मतलब एक mongoose का बच्चा लाया, एक नेवली का बच्चा लाया. This is a baby mongoose, said his wife. उसकी वाइफ ने कहा अरे ये तो छोटा एक mongoose है, छोटा सा एक नेवला है. But will soon be fully grown. He will be a friend to our son. So उसने कहा कि अरे ये तो जल्दी ही बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद ये हमारे बेटे का क्या रहेगा? फ्रेंड रहेगा. Both the baby and the mongoose grew. बेबी जो था उनका जो बेटा था वो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया और mongoose ने अपना फुल्ली साइज ले लिया. In 5-6 year month the mongoose had grown in the full size. mongoose को कितने मंथ्स लगे? 5-6 मंथ लगे उसको उसके फुल साइज जितना mongoose की होती है साइज उतने लेने में. A lovely animal with 2 rushing eyes and black and bushy tail. bushy tail मतलब जैसे गिलहरी की जैसे जो पूंछ कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle. तो जो फार्मर का जो बेटा था वो इतना भी बड़ा नहीं हुआ था, वो अभी कार्डल में सोता था. इन द कार्डल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. जैसे बच्चे बेफालतू में रोया करते हैं वैसे वो कार्डल में अपने झूले में बैठ के रो रहा था. One day the farmer wife wanted to go to the market. एक दिन जो फार्मर की जो वाइफ थी उसको मार्केट जाने था. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो उसने बोला अपने बेबी को सुला दिया. उसका जो छोटा सा बच्चा था उसने उसको उसकी कार्डल में उसकी जो झूला था, हम लोग जो बच्चों का कार्डल रहता है उसको कहते हैं झूला, तो उसको उसमें सुला दिया. पिकिंग अप द बास्केट. उसने सब्जी वाला बास्केट उठाया. शी सेड टू हर हस्बैंड. उसने इसका मतलब फार्मर से कहा आई एम ऑफ टू द बाज़ार. मैं बाज़ार जा रही हूँ. द बेबी स्लीपिंग. हमारा बच्चा सो रहा है. कीप एन आइज ऑन हिम. उस पर नज़र रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलॉन विद द mongoose. और मैं ये चाहती भी नहीं हूँ कि बच्चा अकेले mongoose के साथ रहे. यू नीडेड टू अफेयर. तुमको थोड़ा डर रहना चाहिए. सेड द फार्मर. The mongoose is a friendly animal. फार्मर ने कहा अरे यार जो mongoose होते हैं वो फ्रेंडली एनिमल होते हैं.
It is as sweet as our baby and they are best of a friend. You know. तुम जानती ही हो कि हमारा जो बच्चा है और जो mongoose है वो दोनों एक बेस्ट फ्रेंड हैं. So let's start the fourth paragraph. The wife went away, the farmer having nothing to do in the house. उसकी वाइफ चली गई और फार्मर के पास कोई काम नहीं था घर पे करने के लिए. Decided to go out and take a look at his field. Field मतलब होता है उसके खेत में थोड़ा सा वो देखने चला गया क्योंकि उसको तो कोई घर पे काम था नहीं. Not far away, वो ज़्यादा दूर नहीं था उसका फील्ड, उसका खेत ज़्यादा दूर नहीं था. He ran into some friends on the way back and didn't return from quite some time. उसको थोड़ा आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि उसको रास्ते में उसके थोड़े फ्रेंड्स मिल गए, तो इसलिए उसको घर आने में थोड़ा टाइम लग गया. और आगे की पैराग्राफ्स पढ़ने के पहले हम लोग ये 3 पॉइंट्स पढ़ लेंगे फटाफट से. फर्स्ट पॉइंट देखिए. द फार्मर वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट. फार्मर की वाइफ वापस आ गई और उसके हाथ में एक हैवी बास्केट, बहुत भारी बास्केट था. शी फाउंड द mongoose एट द एंट्रेंस ऑफ अ हाउस विथ ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउस. फार्मर की जब वाइफ आई तो उसने देखा, अरे जो mongoose है वो तो एंट्रेंस पे गेट पे बैठा हुआ है विद अ ब्लड ऑन हिज फेस. उसके फेस पे और उसके पाउस मतलब उसके जो पैर होते हैं ना उस पे फेस पे पूरा ब्लड लगा हुआ था. शी जम्प टू कॉन्शियस that it was her son blood and the mongoose was a gently ones. तो उसने सोचा कि अरे ये तो मेरे बच्चे का खून है और उसको लगा कि इसने मेरे बच्चे को मार डाला. सो आगे बढ़ते हैं अब. The farmer wife finished her shopping and came back home with a basket full of grocery. फार्मर की जो वाइफ थी उसकी शॉपिंग ख़त्म हो गई थी और वो शॉपिंग ख़त्म करके अपने घर पे आ गई थी और उसके हाथ में पूरा फुल ऑफ बास्केट, पूरा बास्केट भरा हुआ था विद ग्रोसरी में, मतलब घर के छोटे मोटे सामान से वो पूरा बास्केट भरा हुआ था. She saw the mongoose sitting outside as waiting for her. उसका जो mongoose था वो ऐसे गेट पे बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था वो किसी का वेट कर रहा है. On seeing her, he ran to welcome her as was a customary. इसका मतलब है कि जैसे mongoose ने उसको देखा तो वो उसकी तरफ भागा उसका वेलकम करने के लिए. कस्टमरी मतलब होता है जैसा वो हमेशा ही करता रहता था कि जैसे भी कोई आता था तो वो उसका स्वागत करता था, तो वैसा वो इसके साथ भी कर रहा था फार्मर की वाइफ के साथ. द फार्मर वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड. फार्मर की वाइफ ने जब उसके ऊपर एकदम ध्यान से देखा तो वो चिल्ला उठी, ब्लड, ऐसे ब्लड करके उसने चिल्लाया मतलब खून. शी क्राइड, वो रोने लगी. द फेस एंड पाउस ऑफ अ mongoose वेयर स्क्रीम्ड विद अ ब्लड. जो mongoose का जो फेस था वो पूरा मुंह था और उसका पाउस मतलब उसका जो पैर था वो पूरा ब्लड से भरा हुआ था. यू विक्ड एनिमल, उसने बोला तुम दुष्ट एनिमल, क्या तुम दुष्ट एनिमल हो. यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरी बच्चे को मार डाला. शी स्क्रीम्ड हैस्टेंटली, तो उसने मतलब बहुत गुस्से से वो चिल्लाई थी. शी वॉज ब्लाइंड विद द रेज, वो मतलब इतनी गुस्से थी कि वो गुस्से में अंधी हो गई थी. एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, उसके पूरा जितना भी उसके स्ट्रेंथ थी उसके बॉडी में जितना भी दम था, बॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी. जो पूरा उसका ग्रोसरी से जो भी उसका पूरा सामान भरा हुआ था, जो उसका बास्केट भरा हुआ था, उसने उठाया ऑन द ब्लड स्क्रीम mongoose एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड कार्डल. तो उसने वो पूरा बास्केट उठा के mongoose के ऊपर फेंक दिया और वो अंदर भाग गई अपने बच्चे को देखने के लिए. The baby was fast asleep. उसका जो बच्चा था वो आराम से सो रहा था. Asleep मतलब वो सो रहा था. But on the floor lay a black snake torn and bleeding. तो जैसे वो अंदर गई तो उसने देखा अरे उसका तो बच्चा सो रहा था, लेकिन फ्लोर पे जो ज़मीन थी वहाँ पे एक सांप, काला कलर का एक सांप मरा पड़ा हुआ था और उससे क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था. इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड द हैपेंड.
तो उसने जब ये सब पूरा हो गया तब उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ, मैंने तो बेफालतू में उसको मार दिया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगोज। वो बाहर दौड़ी मंगोज को देखने के लिए। ओ यू हैव सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक। तुमने मेरे बच्चे को बचाया और स्नेक को तुमने मार डाला। वॉट आई हैव डन, मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड, वो वापस से रोने लगी। टचिंग द मंगूज को छू के। हाउ ले डिड एंड स्टिल, उसने बोला कि मैंने कितना गलत काम किया तुमको मार के। अनवेयर ऑफ हर सॉबी। तो इसका मतलब वो है कि मतलब उसको स्टोरी नहीं पता थी, लेकिन उसने अनजाने में ही उसका क्या कर दिया, मतलब उसको मार डाला। द फार्मर वाइफ हु हैड अटैक्ड हैसली एंड रशिंगली स्टार्ट लॉन्ग एट दैट मंगोज। वो मतलब रोने लगी कि मैंने क्यों मार दिया, वो अनजाने में उससे ये सब हो गया। Then she heard the baby crying. उसने तब सुना कि अरे बच्चा रोने लगा। Wiping her tears, अपने जो आंसू थे वो उसको पोंछ के she went to feed him. वो उसको अपने आंसू पोंछ के और उसके बाद उसके वो मतलब अपने बच्चे को संभालने चली गई। तो यहाँ तक ही थी बस हमारी स्टोरी। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।